क्या करते हैं? मैं इनके दो सर्वोच्च नेताओं के बयान आपको बताता हूं जो इस समय सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, कोई देखेगा उस पर यूट्यूब वगैरह मिल जाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं मेरा घर मुसलमानों के बीच में था, ईद पर हमारे घर मुसलमानों के घरों से खाना आता था, हमारे घर में खाना नहीं बनता था ईद के दिन। मोदी जी कह रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं 100 मुसलमानों के बीच में भी अगर 50 हिंदू रहते हो तो वो सुरक्षित नहीं है। अब मुझे सुधांशु भाई ये बता दें, मोदी जी का बयान सही है कि मुसलमानों के घर से उनके घर ईद पे खाना आता था, उनका चूल्हा ही नहीं जलता था, मुसलमानों के बीच में सुरक्षित थे, कोई खतरा नहीं था? या योगी जी सही कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है? बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। जब मोदी जी बच्चे थे तो तब तक मुसलमानों को इतना सर पे नहीं चढ़ाया था। ओहो, और वो तब तक के नहीं था। हमने कहा जब मोदी जी मगरमच्छ पकड़ते थे तब मुसलमान डरे हुए थे। सेंटेंस बोला और ये पकड़ना आपको क्यों देखने लगता है, मुझे समझ में नहीं आता है। एक आप दोनों वरिष्ठ हैं, मैं तो नहीं। और आज के समय, क्योंकि तब ये देश सेकुलर नहीं था, ये 1976 के बाद से जब से देश सेकुलर हो गया है, उसके बाद से योगी जी की बात सही है। वरना मैं ईमानदारी से एक बात कहता हूं, आप एक बात भूल गए, जब देश आजाद भी नहीं था, आजादी 2014 में मिली है, तब हिमालय में बर्फ भी नहीं पड़ती थी, हिंद महासागर में पानी भी नहीं था और हवा तो चलती ही नहीं थी। अच्छा, धूप भी नहीं निकलती थी। मोदी जी सूरज लेके आए, मोदी जी चांद लेके आए, मोदी जी ने हिमालय बनाया, मोदी जी ने समुद्र बनाए। नहीं, जो कुछ हुआ 14 के बाद हुआ। ओके ओके ओके, सुधांशु त्रिवेदी कुछ नहीं था उससे पहले। देखिए, नहीं, ये तो देश ही सन 47 में बना था, इससे पहले देश थोड़ी था। ये तो वो है ना भैया, ठाकुर तो कह रही है 14 में आजाद हुआ। नहीं, सुधांशु जी, आपकी एक बड़ी फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें आपने बोला 2014 से पहले भारत जो था वो आमतौर पर मुस्लिम राष्ट्र। 2014 से पहले भारत आजाद हुआ, ये नहीं सच है कि 2014 में। आजादी की अनुभूति 2014 में। और मैं बताना चाहता हूं 2014 से पहले जो मैं बोल चुका हूं वो फिर रिपीट कर रहा हूं, यह देश आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था और अब इसे वास्तविक सेकुलर राष्ट्र कहा जा रहा है। अगर मेरे बयान पर किसी को आपत्ति है तो दुनिया में एक सेकुलर देश बता दें जहां ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड और अगर शरिया और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद हो जाए, यानी शाबानो केस, तो देश की संसद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रौंद कर शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दे। एनआरसी लेकर के आए, बोला कोई भी उत्पीड़ित अगर होगा तो अगर वो मुसलमान है तो नहीं आ सकता, हिंदू है तो मानेंगे वो पीड़ित है। उसके बाद दूसरा नैरेटिव सुनिए, फिर कहते हैं नहीं मुसलमान भी एक नहीं होता, उसमें भी जातियां होती हैं, उसमें भी उत्पीड़न होता है। अगर उत्पीड़न होता है तो जब आपका सीए आपने पास किया था उसमें मुसलमान आपने क्यों नहीं जोड़े? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, मैं बिल्कुल आ रहा हूं आपके पास। सुधांशु त्रिवेदी, दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहले इनका बता देता हूं, यह कांग्रेस पार्टी की असम सरकार का अप्रैल 2014 का रेजोल्यूशन है, तरुण गोगोई सरकार का, कि बांग्लादेश से आने वाले हिंदू और बौद्धों को ही दिया जाना चाहिए। बीजेपी कम्युनल बिल लेकर आ रही है। मैं कम्युनल कहने की कोशिश कर रहे हैं। मनमोहन सिंह एज लीडर ऑफ द अपोजिशन टू होम मिनिस्टर एलके अडवाणी, उनका सदन में दिए गई बाइट अवेलेबल है जिसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान से आने वाले सिर्फ हिंदू और सिख को देना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी का कोझिकोड का 2010 का रेजोल्यूशन अवेलेबल है जिसमें उन्होंने कहा सिर्फ वहां रिलीजियस माइनॉरिटीज को देना चाहिए। 2003 की होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, मतलब सरकार हमारी थी मगर जो कमेटी बनी थी उसमें जानते कौन थे? उसमें जनेश्वर मिश्रा जी भी थे, लालू प्रसाद यादव जी थे, कपिल सिब्बल जी थे, अंबिका सोनी जी थी। उसमें रिकमेंडेशन लिखा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से माइनॉरिटी कम्युनिटी वालों को हमें सिटीजनशिप देनी है, और आगे शायद क्लॉज पॉइंट नंबर 8 या 9 में लिखा है मेजॉरिटी वालों को नहीं देनी है। ठीक है, ये किसने लिखा है? उसको और लास्ट में एक बात कह दूं, इनके मुंह से कितना अच्छा निकला कि 1976 में कम्युनिस्टों के कहने पर इन्होंने सेकुलर जोड़ा। भाइयों जाके पढ़िए मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी अनरवाड पार्ट 2, समझ में आएगा कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या कम्युनिस्टों के कहने पे किया है उस जमाने में। तभी ये देश बचा हुआ। 2014 में आजादी का एहसास हुआ, क्यों हुआ उसका कारण खोजिए। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, इनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की मां है जनसंघ, जनसंघ की मां है हिंदू महासभा और आरएसएस। हिंदू महासभा और आरएसएस से इनकी पार्टी का जन्म हुआ है। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो हिंदू महासभा और आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी, आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थी। इसलिए जब देश आजाद हुआ तो देश की जनता ने इन्हें नकार दिया।
इनकी कहीं एक सीट आती थी, कभी दो आती थी। कृपया बोलने दें, कृपया बोलने दें। और 1990 में जाके नकार रखा था आपको, आपकी पार्टी को कोई गंभीरता से नहीं ले सकता था, क्योंकि ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दिलवा के उन्हें सजा करवाते थे। जब भारत का संविधान लागू हुआ इन्होंने उसका विरोध किया, जब तिरंगा झंडा फहराया गया इन्होंने उसका विरोध किया। आरएसएस के मुख्यालय पर 2002 तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। 2001 में 2 नौजवानों ने जाकर तिरंगा लगा दिया तो आरएसएस ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया, जेल भिजवाया उन्हें। भाटी जी, अब क्योंकि लास्ट बोल रहा हूं, जी जी जी, कृपया, जब 1990 में इन्होंने हिंदू मुसलमान करके, मस्जिद पे प्रहार करके, मंदिर मस्जिद करके और सरकार बना ली, 14 तक में इनकी फुल मेजोरिटी की सरकार आई है, तो इन्हें तब लगा कि अब देश आजाद हुआ है। जब देश सेकुलरिज्म के रास्ते पर चल रहा था, सोशलिज्म के रास्ते पर चल रहा था, संविधान के रास्ते पर चल रहा था, तब इनके मन में ठीक है, ओके, सेकुलरिज्म इन्होंने कहा मुस्लिम राष्ट्र, आखिरी बात एक लाइन, इन्होंने पता नहीं हमारी पार्टी तो बनी 1952 में है, और ये जोड़ दिए जाके उससे पहले हिंदू महासभा आरएसएस थी। आपने कहा आरएसएस की मां है, ये कांग्रेस की मां कौन है? 1885 में कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा बनाई गई। पहले 25 साल में एक नहीं अनेक ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी विलियम वेडनबर्न, जॉर्ज यूर, अल्फ्रेड रोम, नाम मैं इसका जवाब दूं। क्योंकि पार्टियों के मां बाप की बात हो रही है, पार्टियों के मां बाप की बात हो रही है, मैं ये अन्याय होगा विवेक श्रीवास्तव के साथ उनकी पार्टी का। एक मिनट, जी जी जी, एक लाइन, इसके बाद मैं दूसरों, जी जी। और कौन किसको बाप मानता था मैं बताना चाहता हूं। सन 47 में से पहले अंग्रेजों ने रूल बना रखा था कि भारत का बजट शाम 5 बजे आएगा, चूंकि लंदन में 11 बजते थे। 1997 तक 5 बजे शाम को प्रस्तुत होता रहा। अटल जी की सरकार में चेंज हुआ। बोलो भाई कौन बाप बना के रखा था? 1968 तक किसने जॉर्ज की मूर्ति इंडिया गेट पर रखी हुई थी? आपको पता है? आजादी मिली 47 में, 48 तक माउंटबेटन क्यों रहा गवर्नर जनरल? बताओ, भारत का पता है? 1949 तक आर्मी चीफ अंग्रेज रहा। कौन? जनरल फ्रांसिस रॉय बूचर। आपको पता है कि भारत का एयरफोर्स चीफ 1954 तक रहा, गेराल्ड गिब्स। आपको पता है कि भारत का नेवी चीफ 1958 तक रहा, स्टीफन कार्लाइल। भाई साहब बाप बना। और आपको पता है 1977 तक भारत के सारे एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट के सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होते थे। किसने बाप बना के रखा हुआ था? मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए ये